खुरम, तुम्हें अमीरा के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं तो बस छोड़ने गई थी सर। लेकिन नतीजा देख लिया ना तुमने। वो अमीरा को देखने आया था, साथ चली गई तुम। यही होना था। और अगर लड़का देखने का इतना शौक था तो थोड़ा कम तैयार होके जाती, तुम पूरी तरह तैयार होके चली गई होगी। मैं ऑफिस से गई थी डायरेक्ट, वो भी अमीरा के कहने पे, क्योंकि वो नर्वस हो रही थी और बस उसे ड्रॉप करके निकल गई थी। समीर से मिलकर निकल गई थी, पूरी बात करो। तो जाहिर सी बात, बहाना तो बनाना ही था। कोई मुंह पर ये थोड़ी कहेगा कि लड़की अच्छी नहीं लगी। भाभी आए ना अंदर। अमीरा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि आज जो कुछ हुआ उसकी वजह मैं हूं? क्योंकि सोभिया ने तो सबके सामने यही कहा है। और हालांकि आंटी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी नजरें यही कह रही थी। मैं तो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ गई थी। यू लाइक माई सिस्टर। मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती, बल्कि ये आखिरी बात भी नहीं होगी जो मैं चाहूंगी। नहीं भाभी, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे सॉरी कहने की। जरूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय तुम्हें अच्छा लगा था। पायलट था ना, पायलट मुझे अच्छे लगते हैं। पिक्चर में तो हैंडसम लग रहा था और जब असल में मिली तो और हैंडसम लगने लगा। तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं आपको इसीलिए एडमायर करती हूँ। कि आपके पास से मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। लेकिन तुम्हें बुरा लगा है, मुझे नजर आ रहा है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बस थोड़ी देर के लिए समी के बच्चे के ना चाट में आ गई थी मैं। वो खाली अकेला लड़का थोड़ी है इस दुनिया में। मिट्टी डालें। पक्का? पक्का। अच्छा चलो फिर, अगर ऐसी बात है ना तो अब देखना, मैं तुम्हें समी से भी अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगी। पक्का? पक्का प्रॉमिस। पायलट से कम नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि पायलट भी उसके सामने पानी भरता हुआ नजर आएगा। डन है फिर, माफ किया आपको। अमीरा की बच्ची, मुझे डरा दिया था, पता है? मुझे लगा तुम हर्ट हो। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लिया करो, जो आप पे भरोसा है। कहने को तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा डिसेंट लड़का, लेकिन इतनी चीप मेंटालिटी निकली। आई एम डिस्गस्टेड। छोड़ो बेटा, आजकल तो हर दूसरे एक लड़के की मेंटालिटी यही है। किस्मत से मिलते हैं अच्छे लड़के। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है मम्मा। हाँ लेकिन क्या हुआ? ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी वजह से ही सर पे आई है। कौन सी जिम्मेदारी? भाई तुमने तो अनस को इनकार कर दिया। तुम्हारी शादी भी हो गई। अब निगार अभी तक अनस के लिए लड़की ढूंढ रही है। अब रोज या तो उसका फोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है।
कि अनस के लिए लड़की ढूंढो, कनाडा जाने से पहले निकाह करना है। मतलब इतनी कोई उसने जल्दी मचाई हुई है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने हॉस्पिटल छोड़कर मैरिज ब्यूरो ज्वाइन कर लिया है। आपकी शक्ल देखने वाली है इस वक्त। क्या करूं? एक बात कहूं मामा? बोलो। बल्कि इनफैक्ट आपका और निगार आंटी के प्रॉब्लम का सलूशन। क्या? क्यों ना हम अनस के लिए निगार आंटी को अमीरा की सजेशन दें। अनस और अमीरा? अजीब सा नहीं लगेगा? क्यों? भाई देखो, पहले अनस का रिश्ता तुम्हारे लिए आया, तुमने मना कर दिया। अब तुम अपनी नंद की शादी अनस से करवा रही हो। इसमें बुराई क्या है? अनस एक बहुत अच्छा लड़का है। वो तो मैं कादिर में इंटरेस्टेड थी, वरना अनस में वो सारी क्वालिटीज हैं जो अमीरा को पसंद है। वैसे तुम ठीक कह रही हो। करती हूँ मैं बात। मीरा, कैसा लगा तुम्हें? शुरू में तो ठीक था, लेकिन बाद में कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया था। क्या मतलब? समझ नहीं आया मुझे। मेरे बारे में पूछने के बजाय बस बार बार हुरम भाभी के बारे में सवाल किए जा रहा था।